हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ कर फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देश की सीमा सुरक्षा बल के 59वें स्थापना दिवस पर उनकी उपलब्धियों और उनकी अहम जिम्मेदारियों के बारे में आज हजारीबाग के मैरू स्थित बीएसएफ परीक्षण केंद्र में इसका भव्य आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं अमित शाह, सुनिए उनकी बातों को। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जम्मू कश्मीर का बर्फीला बॉर्डर हो, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो, गुजरात की सीमा पर का रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, गुजरात की सीमा पर दलदल हो, या सुंदरवन और झारखंड के घने जंगल के क्षेत्र हो, आप हमेशा मुस्तैद रहे और दुश्मनों के नापाक इरादों को आपने हमेशा विफल किया है। बल ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी सेवा और वीरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मानांक प्रस्तापित किए हैं। न केवल भारत, पूरे यूएनओ में इसकी एक सुवर्ण नोट आपके नाम पर अंकित है, इसका मुझे गौरव है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो, मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित है। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप, ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। सीमाओं पर लगी हुई फेंस देश की सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे मुगालते में मैं नहीं हूं। फेंस बाढ़ सहायता करती है, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। मित्रों, बीएसएफ जवान का पूरा जीवन सीमा की रक्षा के साथ साथ अनुशासन का भी बहुत बड़ा संदेश देश के युवाओं को देता है। अभी परेड के माध्यम से आपने मार्च पास्ट किया, मैं बड़ी बारीकी से आपके मार्च पास्ट को देख रहा था। कहीं पर भी पैर आगे पीछे या हाथ उल्टा पड़ता है, मगर मैं एक भी कमी नहीं निकाल पाया। मैं परेड कमांडर और सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज यहां पर वीरता के लिए पदक भी दिए गए, अच्छे सातत्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए
ट्रॉफियां भी दी गई। कुल 23 जवानों को पदक दिए गए हैं। 5 शहीदों को मरणोपरांत पदक दिए गए हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 11 जवानों को मिला है। जीवन रक्षक पदक 1 जवान को मिला है और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 11 जवानों को मिला है और 5 ट्रॉफी बीएसएफ की आंतरिक स्पर्धाओं में किसी न किसी यूनिट ने जीती है। मैं सभी पदक विजेताओं को और उनके परिजनों को और ट्रॉफी पाने वाले यूनिट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन 5 शहीद परिवारों को मरणोपरांत पदक मिला है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपके परिवार का जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं कर सकता, परंतु 130 करोड़ की जनता आपके परिवारजन के बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी और हमेशा के लिए इतिहास के अंदर आपके परिवारजनों का नाम लिया जाएगा। इसका मुझे भी गर्व है, आपको भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है और अब तक बीएसएफ ने 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी है। अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया गया। एक सीमा एक बल की नीति तय की, जिससे सीमा सुरक्षा के बहुत सरलता और सीमाओं की सुरक्षा अच्छे से सुनिश्चित हुई है। और मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों को तवज्जो दी गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों करोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गांवों में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को जोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं, जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा में बीएसएफ नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल कर घुसपैठ को काफी हद तक रोकने में सफल रहा है। तकनीकी के इस्तेमाल से ही भारत पाकिस्तान सीमा पर 81 ड्रोन को मार गिराया है। इसमें अधिकांश ड्रोन चाइनीज कंपनी के होते हैं।
इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।